Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, to continue this chapter, as I told you in the previous video about the Matthew Bhajata, a blessing for world peace. पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दुनिया के विश्व के शांति के लिए जो प्रार्थनाएं हो रही है, जो हमारी शुभकामनाएं हो रही है कि हमारे विश्व में, हमारी दुनिया में, इस पूरे विश्व में शांति कायम रहे, उसके लिए यूनाइटेड नेशन डे के अवसर पर MS सुब्बुलक्ष्मी को कॉल किया गया था ये सॉन्ग गाने के लिए, जो एक कविता के रूप में लिखी गई है। और इसी कविता के रूप में, जो ये पोएम के रूप में आपके सामने जो लिखा गया है, वो इसी वर्ल्ड पीस के बारे में बता रहा है कि इस सॉन्ग में जो MS सुब्बुलक्ष्मी ने यूनाइटेड नेशन डे के अवसर पर जो न्यूयॉर्क में जो प्रोग्राम दिया था, उसको एक पोएम के रूप में यहाँ पर किस तरह से दर्शाया गया है और उसकी क्या मीनिंग होती है, वो मैंने ये बुक में लिखी हुई है। मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है ताकि आपको हम उसको बारी बारी से समझा सकें। तो सबसे पहला आता है कि ये कविता किस लिए लिखी गई। ये पहले संस्कृत में लिखा गया था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक पोएम के रूप में लिखा गया है। इसका मीनिंग देखिए, शो फ्रेंडशिप टू ऑल फॉर इट कॉन्कर्स हार्ट्स। कॉन्कर्स हार्ट्स का मतलब होता है किसी दिलों को जीतना। हार्ट्स दिल, किसी के हार्ट को जीतना। तो इस गाने में क्या बताया जा रहा है, अपनी दोस्ती को दिखाओ पूरे विश्व को, पूरे दुनिया में अपनी दोस्ती का संदेश दिखाओ कि कैसे हम एक दूसरे देशों से भाईचारा और प्रेम से रहना चाहते हैं, अमन शांति पसंद करते हैं। ये हम सभी दिखाएं, हम सभी का ड्यूटी बनता है, जिससे कि हम बहुत सारे दिलों को जीत सकें। तो हम किसी के हार्ट को कब जीत सकते हैं, कॉन्कर्स कब कर सकते हैं, यानी जीत कब कर सकते हैं उसके दिलों को, हार्ट को, जब हम फ्रेंडशिप शो करते हैं। अगर किसी से दोस्ती अगर हम शो करेंगे तभी हम किसी के दिलों को जीत सकते हैं। किसी से शत्रुता दिखाकर, वैमनस्य करके, उससे ईर्ष्या जलन करके, उसके साथ दुश्मनी करके हम उसके किसी के दिलों को हम नहीं जीत सकते हैं, किसी को भी नहीं जीत सकते। यहाँ तक कि हमारे परिवार में भी, ये तो पूरे विश्व की बात हो रही है, हम परिवार में भी अगर हम अपना एक अच्छा बात व्यवहार नहीं रखते हैं तो अपने परिवार के रिश्तों में भी खटास आ जाती है। हम उसके दिलों को नहीं जीत पाते हैं, हम उसके हार्ट को कॉन्कर नहीं कर पाते, यानी जीत नहीं पाएंगे। इवन इन योर फैमिली, दिस इज द काइंड ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात है। तो हम कैसे इग्नोर कर देंगे कि कोई फ्रेंडशिप, दोस्ती के बिना हम किसी के दिलों को जीत सके। तो वही कहता है कि शो फ्रेंडशिप, हमें शो करना है, हमें ऐसा करना है जिससे दोस्ती का, भाईचारा का, अमन शांति का संदेश रहे, साथ ही जिससे हम पूरे दुनिया को के दिलों को जीत सके, लोगों को। लुक अपॉन द वर्ल्ड एज योर फैमिली। जिस तरह से हम अपने परिवार के मेंबर्स को हम अपनी फैमिली समझते हैं, उसी तरह से हम पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को हम एक फैमिली के रूप में समझें, एज योर फैमिली। और जाहिर सी बात है कि अगर हम फैमिली मेंबर समझेंगे तो हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी को गलत विचार से हम नहीं देखेंगे, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं लाएंगे। क्योंकि जैसे ही फैमिली की बात आ जाती है तो हमारे सामने में
जैसे फैमिली मेंबर्स के प्रति ऑनेस्ट होते हैं, उनके शुभकामना के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर के साथ किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। वी आर वेरी मच eager for the welfare of our family members. Just like this one, you have to see the world as your family. हमें, आपको, सभी को, पूरी दुनिया को एक परिवार के सदस्य के रूप में देखना है। और जैसे ही परिवार के सदस्य के रूप में देखेंगे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वॉर नहीं होगा, इतनी सारी तबाहियां नहीं होगी, लोग मारे नहीं जाएंगे। इतने सारे जो सेकंड वर्ल्ड वार हुए, 2 वर्ल्ड वार हुए, इतने लोग मारे गए, ये कभी नौबत नहीं आएगी और पूरे दुनिया में अमन शांति रहेगा। अब कहता है गिव अप वॉर, लड़ाई को छोड़ दो। क्यों लड़ रहे हो आपस में? जब तुमने पूरे दुनिया को अपना एक फैमिली मान लिया तो गिव अप यानी छोड़ दो, लड़ाई को छोड़ो। वार अब नहीं है, वार यानी युद्ध। युद्ध हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, ये सारे को विध्वंस कर देता है। युद्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों की हानि होती है। जो युद्ध कर रहे हैं और जो युद्ध में इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वार में क्या हुआ, बहुत सारे देश भी शामिल हुए और जो देश शामिल हुए वहां भी तबाहियां हुई, वहां के लोग मारे गए, वहां के जो संपत्ति इतना नष्ट हुआ, लोगों का जीवन व्यर्थ हो गया। तो ये सारी चीजें वार के कारण हुई। इसीलिए इस संगीत में कहा जा रहा है गिव अप वॉर, लड़ाई को, युद्ध को छोड़ो। युद्ध तुम्हारे काम की चीज नहीं है, हम सभी के बर्बादी की चीज है। गिव अप राइवलरी, राइवलरी होता है वर्चस्व, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। और जब हम विचार करें, जस्ट यू कंसीडर अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली मेंबर्स में ही एक होड़ हो जाए कि मैं उससे आगे निकलूं, तो क्या होगा? वहां स्वार्थ आएगा, वहां पर एक सेल्फिशनेस आती है। कैसे हम आगे निकले, और इस आगे निकलने के क्रम में हमारी सोच क्या हो जाती है कि कैसे हम उसका नुकसान करें। जहां पर राइवलरी होती है वहां नुकसान यानी दूसरे को हर्ट करने की भी बात आ जाती है। और ये वर्चस्व की लड़ाई, राइवलरी क्या होगा? वर्चस्व। जैसे हमारा देश की सीमा बड़ी हो जाए, हमारा देश की सीमा, सोचिए अगर हमारा देश की सीमा बड़ी करने के लिए हम सोचने लगे तो क्या होगा? दूसरे देशों की सीमाओं को अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट करना पड़ेगा। और जब हम इंक्रोचमेंट करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट होगा? युद्ध होगा। क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि मेरी सीमाओं, देश की सीमा को उल्लंघन करके मेरे देश के ही भाग को अपने भाग में मिला ले। जैसा अभी आपको चाइना के साथ हमारा हुआ युद्ध, पाकिस्तान के साथ हुआ, ये सब क्या होगा? राइवलरी क्यों हुई? चाइना चाहता था कि भारत के कुछ क्षेत्र को मैं अपने कब्जे में ले लूं, आपने न्यूज में देखा होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी कारगिल जो वार हुआ था, ये सब अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट का एक रिजल्ट था, जिसे कारण से युद्ध हुआ, युद्ध की स्थिति हुई और युद्ध भी हुआ, उसमें तबाहियां भी हुई। तो ये राइवलरी यानी वर्चस्व की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारा जो देश की सीमा है हम उसी में रहें और दूसरे देशों की सीमा का भी ख्याल रखें, उसका रेस्पेक्ट करें। साथ ही गिव अप ग्रीड, इस सॉन्ग में ग्रीड यानी लालच, लालच को भी छोड़ने की बात कही गई है। लालच किस सेंस में? हमें लालच नहीं करना है कि हम दूसरे देश को हड़प लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारा देश बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। ऐसी लालच हमें नहीं करनी है। Even in your family members, if you exist greed
अगर आप उसमें लालच रखते हैं, परिवार में भी, परिवार के सदस्यों में क्या होगा, एक वैमनस्य होगा, डिफरेंसेस होंगे, कलह हो जाएंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो हमें लालच को भी नहीं पास में आने देना है। लालच इस सेंस में कि हम किसी दूसरे देश की संपदा को, उसके रिसोर्सेस को अगर हम हड़प लेते हैं तो हम बहुत ही फायदे में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है, ये हमें नहीं सोचनी है। इस सॉन्ग के जरिए ये बताया गया है। फॉर मदर अर्थ फुलफिल्स ऑल आवर डिजायर्स। ये जो गिव अप दिया गया है, ग्रीड छोड़िए, लालच छोड़ो, वर्चस्व की लड़ाई छोड़ो और युद्ध, ये सब छोड़ो, किसके लिए? फॉर मदर अर्थ, हमारी माँ, अर्थ क्या है? हमारी माता है, उसके लिए छोड़ो। क्योंकि ये जो मदर अर्थ है, जो जन्मभूमि, जो हमारी माता है, धरती माता जिनको कहते हैं, वो हमारे डिजायर्स को, हमारी इच्छाओं को वो फुलफिल करती हैं। कैसे फुलफिल करती हैं? इसी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, इसी अर्थ पे जो है वेजिटेबल्स होते हैं, अनाज होते हैं, खाने के लिए पानी मिलता है, पीने के लिए, ये सब कहाँ से मिलता है? मदर अर्थ से मिलता है। तो मदर अर्थ तो हमारे डिजायर को फुलफिल कर रही है। जब सारी चीजें मदर अर्थ से हमें प्राप्त हो रही हैं, तो ये वार, राइवलरी, ग्रीड, किस लिए? ये सब हम क्यों करेंगे? ये सब से हम नहीं रखेंगे रिश्ता, ना। एंड गॉड आवर फादर इज मोस्ट मर्सीफुल। साथ ही मदर अर्थ तो हम पर मेहरबान है ही, साथ ही जो हमारे फादर हैं, गॉड, हमारे जो गॉड है, जो हमारे फादर हैं, वो भी बहुत ही दयावान है, काफी दया रखते हैं हम पर। दया किस मामले में? वो हर चीज हमें फ्री है। हम ऑक्सीजन जो लेते हैं, क्या वो गॉड के द्वारा नहीं दिया हुआ? गॉड ही तो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवित रहते हैं। और हमारे जितने भी नीड्स हैं, वो हमारे गॉड फादर जो है वो फुलफिल करते हैं। तो एक तरफ धरती माँ हमारी देखभाल करती है, एक गॉड फादर भी हमारे जो है, फादर जो गॉड है, गॉड जो हमारे फादर है, वो भी हमारी देखभाल करते हैं, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करते हैं और इतने दयावान भी हैं। ओ पीपुल ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐ दुनिया के, इस विश्व के लोग, ऐ दुनिया के लोगों, लिव विथ रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब सीमा में रहना सीखो। हम अपनी इच्छाओं को, अपने जितने भी विशेष हैं, उसको एक लिमिटेशन दें। हम जब इच्छा से बाहर होने लगते हैं, क्योंकि इच्छा का कोई अंत नहीं है, विशेष जो है हमारी, वो उसका कोई अंत नहीं है। आज ये होगा, गाड़ी हुआ, कल बंगला हुआ, कल उससे भी ज्यादा चाहेंगे, हेलीकॉप्टर हो जाए, हवाई जहाज हो जाए। तो ये इच्छाओं को हमें सीमित रखना है, रिस्ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है, अपनी सीमा पर रहना है। गिव जेनरसली एंड शो काइंडनेस। इसमें आपको गिव जेनरसली जो बताया गया है, यानी हमें दयापूर्वक एक दूसरे के साथ दिखाना है। इसको थोड़ा सही कर लेंगे, GENEROUSLY, ठीक है। गिव जेनरसली एंड शो काइंडनेस, यानी उदारता पूर्वक हम किसी को उदारता प्रदान करें, साथ ही एक दया भी शो करें, यानी काइंडनेस शो करें। यह भी होना चाहिए विश्व के प्रति, और ये भावना हमें किसी से भी लड़ने को हमें नहीं कभी वो हमको कंपेल करेगा कि हम किसी से लड़ाई लड़ें। और इसमें एक और चीज लास्ट में दिया गया, लेट गुड हैपन टू ऑल।
यानी सभी के लिए अच्छा हो। वो मैंने लाइन नहीं लिखा है, बुक में है। लेट गुड हैपन टू ऑल मतलब सभी के लिए अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, इसी की शुभकामना हमारी है। तो इस तरह से आपने इस कविता का जो भाव है, एक्सप्रेशन है, आपने समझा और उस चीज को आपने अच्छी तरह से देखा भी। तो आपका जो होमवर्क होगा ये आप लोग फेयर कर लेंगे नोटबुक में, साथ ही HW में, ठीक है, इसका समरी लिखेंगे, इस पोएम का समरी लिखेंगे कि पोएट क्या इसमें, इस कविता के जरिए क्या संदेश दिया गया है, अपने शब्दों में HW में लिखकर आप लोग उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि आपका अटेंडेंस बने और ये होमवर्क भी आपको देखा जा सके। तो ये आप इसको नोटबुक में क्लियर करके एक समरी लिख लेंगे अपने शब्दों में, जितना भी लिख सकते हैं, और उसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। Till then, goodbye and have a good day. We shall meet in next video. Thanks.